हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन सीबीसी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीबीसी ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इसे कौन से कंडीशन में करवाया जाता है, कौन से अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड सैंपल लेने से पहले कौन से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और साथ में इसका नॉर्मल रेंज, अलग अलग पैरामीटर से क्या होता है और जो फाइनल रिपोर्ट मिलती है उसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं सीबीसी ब्लड टेस्ट क्या होता है। सीबीसी ब्लड टेस्ट को कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। पेरिफेरल स्मेयर, एनीमिया टाइपिंग, पीएस कमेंट अलग अलग नाम से डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसमें आपके बॉडी में जो ब्लड की एलिमेंट्स है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है कि उनका नंबर कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है, साथ में उनके अंदर किसी टाइप का चेंज तो नहीं आया है, न्यूट्रोफिल के अंदर जैसे टाल्सी ग्रैन्यूल्स आ गई हैं, प्लेटलेट्स का साइज कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है। तो ये सारे पैरामीटर सीबीसी ब्लड रिपोर्ट में देखा जाता है। सीबीसी रिपोर्ट से आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ, अगर बॉडी में कहीं भी किसी टाइप का चेंज होने वाला है बीमारी से या कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो सबसे पहले इन ब्लड में ही चेंज आता है। इसीलिए ओवरऑल बॉडी का हेल्थ देखने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है। अगर आपकी न्यूट्रिशन में कमी हो जाएगी, कोई पैरासाइट आ जाएगा, कोई एंटीबायोटिक दी जाएगी, तो सबसे पहले इन ब्लड एलिमेंट्स में चेंज आता है। तो अब हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट किसको कराया जाता है, इसके क्या इंडिकेशन है। फर्स्ट इंडिकेशन है कि किसी बीमारी का पता लगाने में, जैसे किसी को फीवर आ रहा हो, वीकनेस, चक्कर आ रहा हो, वोमिटिंग हो रहा है, या कहीं चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, एलर्जी है, सर में दर्द हो रहा है, तो पता लगाने के लिए कि ब्लड टेस्ट किया जाता है। सेकेंड थिंग है कि कोई बीमारी है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, मॉनिटरिंग के लिए दवाई का क्या असर है, उसके लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। सपोज जैसे आपको ऑपरेशन हुआ है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, कीमोथेरेपी चल रही है या बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है, उस केस में किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है आपका ओवरऑल हेल्थ चेकअप करने के लिए कि किसी तरह की कोई बीमारी आने वाली तो नहीं है और आपके ओवरऑल इम्यूनिटी कैसी है, ये चेक करने के लिए सीबीसी ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सीबीसी टेस्ट को कौन से अलग अलग पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सीबीसी ब्लड टेस्ट में 3 सेक्शन होते हैं। एक है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, आरबीसी काउंट, हेमेटोक्रिट है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएससी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इससे हम आरबीसी के सारे पैरामीटर्स देखते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसमें टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट और उसके अलग अलग पार्ट डिफरेंशियल सेल है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल को देखा जाता है। थर्ड सेल है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, टोटल प्लेटलेट काउंट, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम और प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब हम बात करेंगे सीबीसी ब्लड टेस्ट कहाँ होता है और कैसे होता है। इसको करने का 3 स्टेप होता है। फर्स्ट, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उससे एक स्मेयर बनाया जाएगा स्लाइड पे और उसको लिस्मन स्टेन से स्टेन किया जाएगा। सेकंड है सीबीसी एनालाइजर मशीन होती है, उसमें डाला जाएगा ब्लड सैंपल को और मशीन से एक स्लिप आ जाती है। और जो थर्ड चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैथोलॉजिस्ट उन सारे पैरामीटर्स को माइक्रोस्कोप से चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, क्योंकि मशीन की एक लिमिटेशन होती है कि वो इस तरह डिज़ाइन होती है, वो सिर्फ नंबर बता पाती है और उस केसेस में जब सब कुछ नॉर्मल हो। अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सेल्स अपना स्ट्रक्चर बदल लेती हैं, तो जब स्ट्रक्चर बदल लेंगी तो मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में काउंट होता है, प्लेटलेट आरबीसी में काउंट हो जाता है। उसके लिए स्मेयर को हमेशा स्लाइड से चेक किया जाता है, तो अगर स्लाइड से चेक नहीं किया गया है स्मेयर, तो सीबीसी रिपोर्ट 10 to 15% केसेस में गलत भी हो सकती है। जो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, स्पेशली बीमार लोगों में स्मेयर ज़रूर देखना है। सीबीसी ब्लड टेस्ट में आप ब्लड सैंपल किसी भी टाइम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके हाथ में सेलाइन टिप लगी हुई है, उससे ब्लड चढ़ा हुआ है, उस हाथ से सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि डाइल्यूशन हो जाएगा और सारे सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी।
अब जो CBC टेस्ट का रिजल्ट मिलता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, 20 से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ RBC के, WBC या प्लेटलेट्स के होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है और इसका जेंडर मेल फीमेल में बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हम सारे पैरामीटर्स की रेफरेंस रेंज के बारे में बात करेंगे कि कितनी होती है। सबसे पहला पैरामीटर्स में WBC देखेंगे। WBC काउंट 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होना चाहिए। 4000 से अगर कम है तो इसको ल्यूकोपीनिया बोलेंगे, 11000 से ज़्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस। फिर उसके 5 अलग अलग सेल हैं। न्यूट्रोफिल 40-70% होता है, लिम्फोसाइट 20-40% होता है, इस्नोफिल 2-6%, मोनोसाइट 2-10% और बेसोफिल लेस दैन 1% होता है। ये WBC के पैरामीटर्स हो गए। अब RBC की बात करते हैं। ये डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल। मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम होगा। मेल में 4.5 to 5.9 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है और फीमेल में 4.1 to 5.1 मिलियन पर क्यूबिक mm। अब सेकंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे। मेल में वैल्यू ज़्यादा होगी 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर DL और बच्चों में 11.5 to 14 ग्राम पर DL। एक जनरल रूल है, 12 से नीचे है तो एनीमिया है। नेक्स्ट है हेमाटोक्रिट, उसको बोलते हैं PCV। PCV मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हेमाटोक्रिट मीन्स टोटल RBC मास है, ब्लड के अंदर उसको डिनोट करता है। नेक्स्ट है MCV मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, मशीन इसको कैलकुलेट करती है। नॉर्मल रेंज फेमटोक्रिट में होती है 80 to 100 फेमटोलीटर। अगर कम हो जाए तो उसे बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटोसिस, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। कुछ और कंडीशन है जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है तो उस केस में बढ़ जाएगा। इसी तरीके से MCHB कैलकुलेटेड वैल्यू है, मशीन कुछ टेस्ट नहीं करती, बस जो वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट कर देती है। उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन एक सेल में कितना है पिकोग्राम में मेजर किया जाता है, 27 to 32 पिकोग्राम पर सेल में होना चाहिए। इसी तरीके से MCHC भी एक कैलकुलेटेड वैल्यू देती है। नेक्स्ट है RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये बताती है कि जो RBC है उसका साइज़ कैसा है। अलग अलग साइज़ के अगर ज़्यादा सेल्स होंगे तो RDW बढ़ जाएगा। इसमें जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया होती है जैसे आयरन डिफिशिएंसी, मीगोब्लास्टिक, फॉलिक एसिड, इनमें RDW बढ़ा हुआ होता है। तो ये सारे RBC के पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट। मेल फीमेल बच्चों में लगभग सेम ही होता है, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। और इसमें मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, प्लेटलेट्स कितना बड़ा है या कितना छोटा है या कितना साइज में वेरिएशन हो रहा है, ये सारे पैरामीटर्स प्लेटलेट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। वो इन्फेक्शन में, किसी तरह का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमिलाइटिस, इन्फ्लामेशन में, एप्सिस हो गया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, निमोनिया, क्रोनिक इन्फेक्शन, फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, इस कंडीशन में बढ़ जाएगा। साथ में स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी है, मैलिग्नेंसी है, ब्लड कैंसर में बढ़ जाती है। और अगर कम हो जाए तो बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में कीमोथेरेपी चल रही है, बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेशन डिसऑर्डर हो गया है, उस केस में हो जाएगी। सेम कंडीशन है न्यूट्रोफिलिया एंड न्यूट्रोपीनिया की। एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, क्रोनिक इन्फेक्शन में लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट काउंट बढ़ जाएगा। जो एलर्जी की कंडीशन है, अस्थमा, स्किन एलर्जी, उसमें इस्नोफिलिया हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबे समय की बीमारी है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस है, इस कंडीशन पे मोनोसाइट बढ़ जाएगा। बेसोफिलिया लेस दैन 1% है, वो ज़्यादातर नहीं बढ़ता है, 1 से 2 कंडीशन में बढ़ जाता है। तो ये सारे बढ़ने की कंडीशन हो गई WBC और उसके अलग अलग सेल्स की। ऐसे ही आपका जो सेकंड पैरामीटर देखना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 12 से कम आ रहा है मतलब एनीमिया है। एनीमिया के अलग अलग काउज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया,
विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर, मैग्नीज ये हो सकती हैं। सेकंड ये हो सकता है आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया, जैसे थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और थर्ड है ये प्लास्टिक एनीमिया, मतलब बोन मैरो ब्लड सेल्स नहीं बना पाती हैं, तो ये एनीमिया के काउजेज होते हैं। अगर आपने सीबीसी कराया है तो नीचे कमेंट्स रहता है, उसमें आरबीसी पिक्चर रहती है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की, और पैथोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कि किस टाइप की एनीमिया है। अगर नहीं है कमेंट्स, नहीं मिले हैं आपको, तो आप हीमोग्लोबिन की वैल्यू से, MCH और MCV की वैल्यू से थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ा है तो उसको बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। यूजुअली एक बीमारी होती है, बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर केसेस में हाई एल्टीट्यूड पे हैं या लंग्स की कोई प्रॉब्लम, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ सकता है। 3 पैरामीटर्स हैं प्लेटलेट, अगर 1.5 लाख से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 1 लाख तक प्लेटलेट एक्सेप्टेबल है। अगर उससे नीचे आ रहा है तो या तो आपको वायरल इन्फेक्शन है, या मलेरिया है, या कीमोथेरेपी की मेडिसिन चल रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या कोई ड्रग्स चल रही है। और प्लेटलेट अगर 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ज़्यादातर केस में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है, या तो इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस केस में थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। सीबीसी रिपोर्ट में याद रखना है 3 पैरामीटर्स को फोकस करना है हीमोग्लोबिन पे, WBC, TLC, DLC एंड प्लेटलेट्स कम है या ज़्यादा। बाकी पैरामीटर्स बेसिकली पैथोलॉजिस्ट के लिए होते हैं या डॉक्टर्स के लिए, किस टाइप का इन्फेक्शन है ये देखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।